दोस्तों, गूगल के आने के बाद साल 2011 में बेट्सी स्पैरो और उनकी टीम ने एक रिसर्च की जो बहुत फेमस हुई। उन्होंने पाया कि जब लोगों को पता होता है कि कोई इंफॉर्मेशन कहीं पर अवेलेबल है, जैसे कि इंटरनेट पर, तो वो उसे याद रखने की कोशिश कम करते हैं। इसे गूगल इफेक्ट या डिजिटल एमनीजिया का नाम दिया गया। अगर हमारे दिमाग को पता है कि कोई चीज गूगल पर सर्च करने पर मिल ही जाएगी, तो उसे स्टोर करने में हमारा दिमाग एनर्जी वेस्ट नहीं करता। जैसे कि आपने कोई किताब पढ़ते वक्त कोई नया इंग्लिश का वर्ड देखा और फिर आप उसे गूगल करने निकलते हो उसका मीनिंग पता करने के लिए। उस समय जरूर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता लग जाएगा, लेकिन फिर कुछ दिन बाद अगर वो वर्ड दोबारा आपके सामने दिखा तो मुश्किल है कि आपको याद रहेगा कि उसका मतलब क्या था। इस गूगल इफेक्ट की वजह से दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि वो इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी ये चीज स्टोर होती है। जैसे कि उन वेबसाइट्स का नाम क्या है जहां पर वो इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ये चीज फिर भी रिलेटिवली इतनी खतरनाक नहीं लगती सुनने में, लेकिन असली खतरा रिसर्चर्स ने नोटिस किया गूगल मैप्स जैसी नेविगेशन एप्स में। नेविगेशन दोस्तों यानी कि किसी भी गिवन एरिया में रास्ता ढूंढ पाना, ये हमारे ब्रेन के लिए सबसे डिमांडिंग टास्क में से एक होता है। इसके लिए हमारा ब्रेन हिप्पोकैम्पस वाले हिस्से का इस्तेमाल करता है, जो कि एग्जैक्टली यहां पर लाई करता है ब्रेन में। ये हिप्पोकैम्पस हमारी मेमोरी और लर्निंग के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का यहां तक मानना है कि नेविगेशन की वजह से ही इंसानों को याददाश्त की जरूरत पड़ी, और शायद इंसानों का जो एवोल्यूशन देखा गया उसके पीछे एक बड़ा कारण था नेविगेशन की जरूरत। नेविगेशन स्किल्स का इतना गहरा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर कि ब्रेन का स्ट्रक्चर तक बदल जाता है। साल 2000 में पब्लिश की गई ये वाली स्टडी देखिए। लंदन में टैक्सी ड्राइवर्स के ब्रेन को एनालाइज किया गया और एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन से कंपेयर किया गया। उस जमाने में नेविगेशन इतनी अच्छी नहीं होती थी, तो लंदन में टैक्सी ड्राइवर्स को 25,000 स्ट्रीट्स तक याद रखनी पड़ती थी। और उनके ब्रेन को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि उनके ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस वाला हिस्सा है वो कहीं ज्यादा बड़ा है एक आम इंसान के कंपैरिजन में। और आज के दिन जो लोग गूगल मैप्स और जीपीएस पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं उनमें उल्टा ही देखने को मिलता है। उनकी नेविगेशन स्किल्स कमजोर हो जाती हैं और बाद में वो रास्ते याद नहीं रख पाते क्योंकि उनका हिप्पोकैम्पस ट्रेन नहीं होता। अब दिक्कत यहां पर यह है कि हिप्पोकैम्पस सिर्फ नेविगेशन के लिए जरूरी नहीं है, ये एपिसोडिक मेमोरी, फ्यूचर इमेजिनेशन और कॉन्सेप्ट्स कनेक्ट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप अपनी नेविगेशन स्किल्स इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी ये सारी बाकी एबिलिटीज भी कमजोर होने लगती हैं। और अब आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों कि एआई का किस लेवल का खतरनाक इंपैक्ट पड़ेगा लोगों के दिमाग पर। एआई की वजह से हम सोचना ही कम कर रहे हैं और इससे दिमाग के कौन कौन से हिस्सों पर इंपैक्ट पड़ेगा ये असर जानने में कुछ सालों का समय लग सकता है, क्योंकि रिसर्च करने में टाइम लगता है और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पता करने में कई साल लग सकते हैं। लेकिन अभी तक बताई गई इंफॉर्मेशन से आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि चीजें किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। एक ह्यूमन ब्रेन बॉडी का सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। इसलिए एवोल्यूशन ने हमें कॉग्निटिव माइजर यानी दिमागी रूप से कंजूस बनाया है। सभी इंसानों की टेंडेंसी होती है कि हम किसी भी काम में कम से कम मेंटल एफर्ट करना चाहते हैं, और जहां भी कम दिमाग लगाने का मौका मिले वहां हम कम से कम दिमाग लगाते हैं। जब हमारे ब्रेन को पता चलता है कि कोई रिलायबल एजेंट उसका काम हैंडल कर रहा है तो वो एनर्जी बचाने के लिए खुद को स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे ब्रेन को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए।